आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ जदीद दौरी कुलिया। सन 1913 में ब्रिटेन के साइंसदान हेनरी मोज़ले ने तजुर्बात के ज़रिए कई अनासिर की जोहरी आदात जिसे जेड से दिखाती हैं का तयन किया। उन्होंने मैंडलीव के दौरी कुलिया में तब्दीली करके जदीद कुलिया पेश किया। अनासिर के ख़ास उनके जोहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं और इसी पर जदीद दौरी जदूल बनी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जदीद दौरी जदूल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं जिन्हें दौर कहते हैं, 1 से 7 तक। इसी तरह जदूल में 18 उमूदी सतून हैं यानी ग्रुप हैं, 1 से 18। दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं, हर खाना एक अनसर का मुकाम है। जदीद दौरी जदूल में कुल 118 खाने हैं यानी 118 अनासिर जो दरियाफ्त किए जा चुके हैं उनके लिए जगह है। हर खाने में सबसे ऊपर जोहरी अदद, फिर अलामत इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होती है, और अगर 2 लेटर हों तो पहला कैपिटल में और उसके बाद नाम, फिर जोहरी कमियत लिखी हुई है। इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में 3 से 12 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 13 से 18 ग्रुप हैं और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सिलसिले हैं जो पीरियडिक टेबल में नीचे दिए गए हैं। येलो कलर में जो नाम लिखे हुए हैं वो गैसेस हैं, जो मैरून कलर में नाम लिखे हुए हैं वो लिक्विड है, माए हैं, और जो ब्लैक कलर में नाम लिखे हुए हैं वो सब ठोस हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको अलग अलग ब्लॉक अलग अलग कलर्स में नज़र आ रहे हैं। जदीद दौरी जदूल की खुसूसियात। अनासिर के ख़ास ग्रुप में मुशाबत होती है और दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो बदतरीज थोड़ी थोड़ी तब्दीली नज़र आती है। ग्रुप एक एल्कली धातु का ख़ानदान है, इसके तमाम अनासिर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। इसी तरह 2 ग्रुप अल्काइन ज़मीनी धातु का ख़ानदान है जिनके बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 17वां ग्रुप यानी हेलोजन ख़ानदान के बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं मदारों की तादाद में इजाफा होता जाता है। दौर और इलेक्ट्रॉनी तश्कील। पहले दौर में 2 अनासिर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 288 है। चौथे दौर और पहले ग्रुप में पोटेशियम के मदार में इजाफा होता है और 2881 पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। मदारों को KLMN नाम दिए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक गुंजाइश 2n की कुव्वत 2 ज़ाब्ते के मुताबिक होती है। n मदार का नंबर है। दूसरे ग्रुप के तमाम अनासिर के जौहर की आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी गिरफ्त 2 है। इसी तरह हैलोजन ग्रुप के जो 17वां ग्रुप है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनकी गिरफ्त 1 है। 0 ग्रुप या 18वां ग्रुप जिसे रईस गैसें भी कहते हैं, इसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सब गैसेस के जौहर के आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनकी गिरफ्त 0 है। ये गैसें किसी दूसरे अनासिर से तामुल नहीं करती यानी कोई मुरक्कब नहीं बनाती। अगली खुसूसियत में है जौहरी जसामत। जौहर की जसामत उनके निस्फ कुत्र से ज़ाहिर होती है। दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जौहरी जसामत कम होती जाती है। इसी तरह नया दौर शुरू होने पर या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त जौहरी जसामत में इजाफा होता जाता है। गिरफ्त। बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय होती है। पहले ग्रुप में शामिल अनासिर के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके सब अनासिर के गिरफ्त 1 है। दूसरे ग्रुप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होकर मरकज़ा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा होता है। इसके नतीजे में माहसल बरकी बार कम होने से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से क़ुव्वत कशिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से जौहर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है। इस तरह गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आखिरी मदार से कब्ल का मदार बैरूनी मदार बन जाता है। इस मदार में इलेक्ट्रॉन की मुस्मनी हालत मुकम्मल होती है जिससे बनने वाला कैटायन ख़ास मुस्तहकिम हालत इख्तियार कर लेता है। जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को धाती ख्वास कहते हैं। तो धाती और आधाती ख्वास में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं और दूसरे जौहर में पहुँचते हैं। एक दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है, अलबत्ता मरकज़ी में मिस्बित बरकी बार में बदतरीज इजाफा होने और जौहरी निस्फ कुत्र में बदतरीज कमी होने से मरकज़ी बार में भी इजाफा हो जाता है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूती के साथ खिंची हुई हालत में रखे जाते हैं। इसे जौहर की मनफी बरकीदगी कहते हैं। इसके
नीचे दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए जौहर के इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान में कमी आ जाती है, यानी जौहर की मनफी बरकीदगी में इजाफा होता है। बस एक दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए अनासर की आधाती खुसूसियत में इजाफा होता है। तो इस तरह से जब हम बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो अनासर की आधाती खुसूसियत बढ़ती है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो धाती ख्वास में इजाफे का रुझान मिलता है। आइए दिमाग पर जोर दें। जदीद दौरी जदूद में देखकर मज़कूरा वाला अनासिर का दौर बताइए। मज़कूरा अनासिर जौहरी निस्फ़ क़ुत्ब की नज़ूरी तरतीब में लिखिए। ये सवाल दिए हैं तो पहले का जवाब है 2, और नज़ूरी तरतीब में आप इस तरह से लिखेंगे: लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, क्या ये तरतीब जदीद दौरी जदूल के दूसरे दौर की तरतीब से मेल खाती है? तो हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को एक बार देखिए। चौथा है, मज़कूरा बाला अनासिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला अनसर कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिथियम, और सबसे छोटा जौहर जो है वो ऑक्सीजन। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्फ़ क़ुत्ब के तब्दील होने का क्या रुझान दिखाई देता है? तो यहाँ पर नज़र आता है कि ये जौहरी निस्फ़ क़ुत्ब जो है वो कम होता जाता है। इसमें अगला है, आइए दिमाग पर जोर दें। जदीद दौरी जदूद में देखकर अनासिर के ग्रुप बताइए। तो ये पहला ग्रुप है। दूसरे सवाल में जौहरी निस्फ़ क़ुत्ब की सऊदी तरतीब में ऊपर से नीचे हमें इन अनासिरों को लगाना है, तो लिथियम सबसे पहले आएगा और सी सबसे लास्ट में आएगा। तीसरा सवाल है, क्या ये तरतीब ग्रुप 1 से मेल खाती है? तो बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये मेल खाती है। चौथा, ऊपर दिए हुए अनासिर में सी सबसे बड़ा है और जो लिथियम है वो सबसे छोटा जौहर वाला अनसर है। पांचवा सवाल का जवाब है, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्फ़ क़ुत्ब में इजाफा होता है। इस तरह से आज हमने जदीद दौरी जदूल की स्टडी की, जिसमें आपको उसकी खुसूसियात, उसकी तश्कील, उसमें कितने ग्रुप हैं, कितने दौर हैं, और ख़ास तौर से इसमें जो धाती खुसूसियात, आधाती खुसूसियात, ये सब याद करने